तो कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश को डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट एमए इंग्लिश प्राइवेट जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जो फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, तो वो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल से आपकी बहुत ही ज़्यादा सहायता की जाएगी गाइज। ठीक है, आने वाली जो भी आपकी किस तरीके से आपके जो रिजल्ट आता है, कब आता है और किस तरीके से वाइवा होता है, इसकी सारी डिटेल आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी गाइज। ठीक है, और इंग्लिश की जो क्लासेस होती है वो भी इस चैनल पर चालू की जाएगी गाइज। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और लिटरेचर से रिलेटेड। तो गाइज ठीक है, आज का जो ये वीडियो है, इसमें जो इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश पर बात करने वाले हैं। जो आपका जो पेपर हुआ था, एमए इंग्लिश का जो पेपर हुआ था, 2024 का हुआ था पेपर, इसका पूरा सोल्व पेपर करने वाले हैं। इसे पूरे सोल्व करने वाले, क्योंकि आपका जो ये पेपर था, ये आपका 16 अप्रैल को जो पेपर था, ये पोस्टपोन हो गया है। ये पोस्टपोन हो गया है, क्यों हो गया है? क्योंकि उस दिन एक बहुत बड़ी परीक्षा है। उसी के लिए जो यूनिवर्सिटी ने ये आपका जो पेपर है, 16-17 तारीख के पेपर है जो पोस्टपोन कर दिए हैं। तो ये जो इनकी जो डेट है वे अब ये जल्दी ही बताई जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से वेबसाइट पर। तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इसके लिए आपको टाइम भी मिल जाएगा, यानी जैसे आपका पेपर 19 तारीख को आपका लास्ट पेपर है, तो उसके बाद ही आपका ये पेपर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, डोंट वेस्ट टाइम। तो चलिए, जो ये जो पेपर है, इसका थोड़ा मैं सारांश समरी बता देता हूँ। ये जो पेपर होता है आपका, ये इंडियन लिटरेचर है शायद, यानी भारतीय साहित्य है। ठीक है, तो जैसे और पेपर है, आपने 20वीं सेंचुरी ब्रिटिश फिक्शन पढ़ा है, और इंडियन राइटर, मतलब और तरह तरह के जो आपने अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा है, ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ा है। लेकिन ये इंडियन लिटरेचर है गाइस। इंडियन लिटरेचर आपको बहुत ही आसान लगेगा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इंडिया के ही साहित्य की बात की गई है। इंडिया के साहित्य मतलब जैसे इसमें मुल्क राज आनंद है, तरह तरह के जो राइटर है जो इंडिया से रिलेटेड है, जो इंडिया में जन्मे हैं गाइज। ठीक है, तो ये पेपर आसान है, नंबर गेन कर सकते हो इस पेपर में। और इससे जो आपका ट्रांसलेशन स्टडीज़ है और ये वाला पेपर है, इन दोनों पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं गाइज। ठीक है, आप इनकी स्टोरी पढ़कर चले जाइए और इनके जन्म मृत्यु जरूर याद करके जाइए। आप पेपर में पास हो सकते हैं अगर आप जन्म मृत्यु भी याद करेंगे और आपको थोड़ी बहुत समरी पता रहेगी। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें, आप ये OMR बेस होता है और ये 100 नंबर का पेपर है। इसमें 2 घंटे मिलते हैं गाइज आपको। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो भी मैंने रेड पेन से लगाए हुए हैं गाइज, रेड पेन वाले जो राइट आंसर है, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उससे मैंने मिलाया है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आपकी हर तरीके से हेल्प की जाएगी इस चैनल के माध्यम से गाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि नूर साहेजनबादी हैड टू वाइफ्स इन द नॉवल कस्टडी नेम। ये जो कस्टडी नॉवल था, उसमें जो नूर साहेजनबादी की जो दो पत्नियां थी, वे पत्नियों का नाम क्या था, उन वाइफ का नाम क्या था? तो उनका वाइफ का नाम था ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। तो क्या था? साफिया बेगम था नाम। ठीक है गाइज, और क्या था? और चौथा चौथा यानी इम्तियाज़ बेगम था। ठीक है, ये तो इसका ऑप्शन 1 राइट आंसर है गाइज। ठीक है, तो आपको स्टोरी ज़रूर याद करनी है, स्टोरी समझनी है कि उसमें कौन सा कैरेक्टर किससे रिलेटेड था, कौन क्या था, कौन किससे रिलेटेड था गाइज। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके पेपर में। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, हु सैड अबाउट अनीता देसाई, वन ऑफ द प्रोमिनिएंट कंटेम्प्रेरी इंडियन नॉवलिस्ट। यानी हु सैड, किसने कहा था अनीता देसाई के बारे में, वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंटेम्प्रेरी इंडियन नॉवलिस्ट, यानी अनीता देसाई जी के बारे में किसने कहा था कि वे प्रोमिनेंट प्रसिद्ध समकालीन भारतीय नॉवलिस्ट थी? ये किसने कहा था? तो ये कहा था माइकल माइकल मेटिन ने बोला था। ये किसने बोला था? माइकल मेटिन ने बोला था कि जो अनीता देसाई है, ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंटेम्प्रेरी इंडियन नॉवलिस्ट है गाइज। ठीक है, माइकल मेटिन। अब बात करेंगे गाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, हु रोट गन आइसलैंड, ए बुक डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन माइग्रेशन। तो ये किसने लिखा है गन आइसलैंड गाइज? ठीक है, एक बुक है, डीलिंग करती है, डीलिंग किसके लिए करती है? क्लाइमेट चेंज के बारे में बताती है, एंड ह्यूमन
माइग्रेशन के बारे में बताती है। यानी गन आइसलैंड एक बुक है जो जो किसके बारे में बताती है, जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बताती है, और ह्यूमन माइग्रेशन जो आदमी एक तरफ से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं माइग्रेशन के बारे में बताती है। तो ये इसका जो ये कौन है, ये किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है गाइस, ये अमिताभ घोष जी ने लिखी है। किसने लिखी है, मैं इसका कलर चेंज करके देखता हूँ गाइस, ये किसने लिखी है, अमिताभ घोष जी ने ये जो गन आइसलैंड ये बुक लिखी है गाइस, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है हु रोट डायमंड डस्ट एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। तो डायमंड डस्ट एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, यानी उसमें स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी कहानियां हैं, तो उसका नाम क्या है, डायमंड डस्ट। तो ये डायमंड डस्ट है, ये किसने लिखा था, ये किसने लिखा था गाइज, तो आपको बताना है। तो ये आपकी अनीता देसाई जी ने लिखा था। ये अनीता देसाई जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गाइज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है, ठीक है। ये अनीता देसाई ने लिखा था, क्या लिखा था, डायमंड रोस्ट, वो डायमंड डस्ट, ठीक है गाइज। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, क्या बोला गया है गाइज, इन विच ईयर ट्रेन टू पाकिस्तान पब्लिश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ट्रेन टू पाकिस्तान जो आपका ये क्या है, ये नोवेल है, ये कब पब्लिश हुई थी, यानी ये बुक है, ये कब पब्लिश हुई थी गाइस, कब पब्लिश की गई थी, तो ये की गई थी 1956 को। कब की गई थी, 1956, यानी 1956 को की गई थी। आप थोड़ा सा इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। 1956 यानी जैसे सबसे पहले जो ट्रेन चली थी 1853 में चली थी, उसके एक साल बाद, इस टाइप मतलब इस टाइप से थोड़ा बहुत ट्रिक लगा के आप याद कर लीजिए। यानी 1956 में ये जो लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी। तो ये किसके द्वारा पब्लिश हुई थी, ये खुशवंत सिंह के द्वारा पब्लिश हुई थी, खुशवंत सिंह जी के द्वारा ये पब्लिश की गई थी गाइज, ठीक है गाइज। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया नेम द ऑटोमोबाइल कंपनी विच प्ले ए रोल इन शालीमार्स एस्केप इन द वर्क ऑफ शालीमार्स द क्लाउन। यानी ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम बताना है जो शालीमार स्केप्स में रोल अदा करती है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन द वर्क ऑफ शालीमार द क्लाउन, शालीमार द क्लाउन में, ठीक है। तो हमें नाम बताना है, उस कंपनी का नाम बताना है। तो कंपनी का नाम क्या था, बुगाटी ऑटोमोबाइल, बुगाटी ऑटोमोबाइल, ठीक है गाइस। क्या है, आपको याद रहना चाहिए, BUGATTI, बुगाटी ऑटोमोबाइल गाइस, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टर मैक्समिलन ऑफलस इन द वर्क शालीमार द क्लाउन, ठीक है। तो इनमें क्या बताना है, इसमें नोट करेक्ट बताना है, ठीक है। आपको इस पर बहुत ध्यान देना है, करेक्ट है या नहीं, मतलब इसमें ऑप्शन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे कि ये करेक्ट बताना है या नोट करेक्ट बताना है, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। यानी आपको ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़ा एकदम उसका गोला भर दिया, गोला मत भरना एकदम, गोला आपको सबसे बाद में भरना है, पहले आपको अपने पेपर में टिक लगाना है गाइज, ठीक है। और गोला भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप गोला भर सकते हैं 20 मिनट में ही, पूरा गोला सारा ख़त्म कर सकते हो गाइज, ठीक है। लेकिन आपको जो आपका पेपर है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसमें क्या बोला गया, इस नोट करेक्ट, इनमें नोट करेक्ट मैक्समिलन ऑफलस, जो मैक्समिलन ऑफलस थे इनके बारे में करेक्ट नहीं है। तो ये क्या करेक्ट नहीं है, ही वॉज ए डांसर एंड म्यूजिशियन, ये करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट क्या था, करेक्ट था ही जॉइन मुस्लिम मूवमेंट, ठीक है, उन्होंने मुस्लिम मूवमेंट को जोड़ा, जो ज्वाइन हुए थे। ही वॉज द हीरो वर्ल्ड वार फर्स्ट के हीरो थे। ही लव्स बोनोई इन द नोवल, ही प्यार करते थे, बोनोई से प्यार करते थे नोवल में, ठीक है गाइज। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये कहता है इन विच ईयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर टैगोर इस्टेब्लिश हिज स्कूल एट शांति निकेतन फॉर 5 स्टूडेंट्स। यानी कौन से सन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक स्कूल खोला था, उसका क्या नाम था, शांति निकेतन था, और 5 स्टूडेंट के साथ खोला था। तो वो कौन से साल में, कौन से ईयर में खोला था, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो गाइज ये क्या था, आप याद, आपको जनरल क्वेश्चन है, आपको याद भी होना चाहिए, 1901 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था शांति निकेतन, ठीक है। और इनमें कितने छात्र शामिल थे, 5 छात्रों के साथ ये खोला गया था, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खोला था, ठीक है गाइज। रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए वो वेरी इंपॉर्टेंट पोएट एट इस टाइम, बट अभी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है।
बात करेंगे किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि मैच द फॉलोइंग करना है इसमें। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। रोहिंटन मिस्ट्री दिया हुआ है, सलमान रुश्दी दी हुई है, अनीता देसाई जी है और महेश दत्तानी दी है। ठीक है, तो इसमें आंसर आप देख सकते हैं पहले का वन यानी छोटा करके दिखा देता हूँ। रोहिंटन मिस्ट्री किससे जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं द कलकत्ता क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं। ठीक है गाइज, और सलमान रुश्दी जुड़े बी का फोर यानी द मूर लास्ट साइड। ठीक है, और अब बात करेंगे सी का थर्ड है तो अनीता देसाई वॉइस इन द सिटी। ओके, और हम डी की बात करेंगे महेश दत्तानी सेवन सर्कल राउंड 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 द फायर गाइज। ठीक है, तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, यानी हाँ इधर राइटर दिए होंगे और इधर नॉवल दिए होंगे, यानी किसने कौन सा नॉवल लिखा है गाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, हु अटैक मुस्लिम मॉब इन द नोवल ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है नोवल है, इनमें किसने अटैक किया था, तो ये किसने किया था, मनसा राम ने। किसने किया था, मनसा राम ने। ओके, अब बात करेंगे 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन बोलता है द नोवल फैमिली मैटर्स, जो नोवल था आपका फैमिली मैटर्स शिफ्टेड इनटू अपार्टमेंट्स नेम। जो फैमिली मैटर्स जो नोवेल था वो शिफ्ट हो गया था, उनके दो नाम थे, किस नाम में शिफ्ट हो गया था वो, अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो गया था। ये है क्या, चैट्यू फेलिसिटी प्लीजेंट विला। ठीक है गाइस, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, 12 बोलता है कि नेम द टू सिटीज़ वेयर मेन सेटिंग ऑफ द शैडो लाइन टुक प्लेस। ये टू सिटी बतानी है जब शैडो लाइन हुआ था, शैडो लाइन परफॉर्म हुआ था गाइज। कहाँ हुआ था परफॉर्म शैडो लाइन, तो ये कलकत्ता लंदन, ये इस जगह हुआ था गाइज। ठीक है, टू सिटीज़ कौन कौन सी है, कलकत्ता है और लंदन है गाइज। ठीक है, ओके, अब बात करेंगे 13 क्वेश्चन। वैन डिड विजय तेंदुलकर रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड। गाइज इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि इसे नोबेल प्राइज़ कब मिला था, किस सन में मिला था, और किसे को नोबेल प्राइज़ मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला था, इंग्लिश कप किसे मिला था, हिंदी वाला किसे मिला था। इस टाइप से पूछे जाते हैं, अवार्ड बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, तो विजय तेंदुलकर को जो रिसीव हुआ था यानी पद्म श्री हुआ था, ये कब हुआ था, 1984 को हुआ था, जिस दिन क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट वाली जो घटना हुई थी। ओके गाइस, भोपाल त्रासदी हुई थी, ऐसे याद, अब ट्रिक से भी याद कर सकते हैं गाइस। ठीक है, इससे कुछ रिलेट कर सकते हैं किसके साथ ये वाली घटना हुई थी, तो 1984 को इन्हें जो अवार्ड मिला था। ओके गाइस, अब बात करेंगे 14 क्वेश्चन। हु हैज़ क्रिएटेड एन आइडेंटिफिएबल इमेजिन लोकल अमोंग इंडियन राइटर्स इन द इंग्लिश। ठीक है, तो किसने क्रिएट किया था इमेज, किसने क्रिएट की थी इंडियन राइटर्स की इन इंग्लिश में, ये किसने की थी, आर के नारायण जी। आर के नारायण वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑथर। ओके, 15 इन द नवल शालीमार द क्लाउन शालीमार लीव्स इन फिक्शनल कश्मीरी विलेज ऑफ। ठीक है, इसमें क्या बताना है, शालीमार द क्लाउन जो आपका नोवेल था, इसमें शालीमार लीव्स रहता था फिक्शनल कश्मीरी विलेज में, यानी शालीमार जो था वो नाम का एक लड़का था, वो कहाँ रहता था, एक कश्मीरी विलेज में रहता था, जो एक फिक्शनल विलेज था। फिक्शनल का मतलब होता काल्पनिक, काल्पनिक सच में नहीं था, वो काल्पनिक था। तो उसका नाम क्या था, तो गाइज ये था, ये इसका क्या था, तो ये था पाची, क्या था, ये नाम भी अजीब सा है इसका, पाची गम। कौन सा था, पाची गम, PACHIGAM, पाची गम। ओके, अब बात करेंगे 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के बारे में स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा, ऑप्शन बी सही नहीं है। अब सही नहीं है तो सही कौन कौन से हैं, उनका जन्म 1947 में हुआ था, ठीक है भाई, हिज फादर्स नेम इज अनीस अहमद हुआ था, ठीक है ये भी सही है, ही हैज़ मैरिड 4 टाइम्स से 4 बार शादी हुई थी इनकी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। 17 क्वेश्चन, इन द नवल ऑफ कस्टडी देवन शर्मा वर्क्स एज ए प्रोफेसर ऑफ हिंदी इन द कॉलेज। कस्टडी जो नोवेल था उसमें देवन शर्मा जी थे, उनके प्रोफेसर ऑफ हिंदी इन द कॉलेज ऑफ, उन्होंने कौन से कॉलेज में काम किया था गाइज, तो ये लाला रामलाल कॉलेज। कौन सा, लाला रामलाल कॉलेज। ठीक है गाइज, आप एक चीज़ को 2-3 बार रिपीट करते रहे आप अपने आप ही याद हो जाएगी चीज़, आप देख लेना, इस ट्रिक को अपनाना। जैसे आपके कॉलेज का नाम नहीं याद हो रहा तो आप लाला रामलाल कॉलेज 4-5 बार ये मन में लेना, मुंह में लेना, बोलना जरूर आपको, लाला रामलाल कॉलेज।
ओके गाइज, तो आपको जरूर हमेशा के लिए याद हो जाएगी, रट ऐसे रट जाएगा आपकी जीभ पर। ओके, अब बात करेंगे 18 क्वेश्चन। शालीमार द क्लाउन नॉवेल्स ओपन विद द प्लेस। शालीमार द क्लाउन जो नॉवल है ओपन विद द प्लेस, ओपन होता है किस विलेज के साथ ओपन होता है, तो लॉस एंजल्स का होता है, लॉस एंजल्स। ओके गाइज। 19 क्वेश्चन, फैमिली मैटर्स नारीमन इज रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ। फैमिली मैटर्स जो नॉवल है इसमें जो नारीमन है, नारीमन जो रिटायर हो चुके हैं प्रोफेसर, किस प्रोफेसर के पद, मतलब कौन से सब्जेक्ट के पद से वे रिटायर हुए थे, यानी कौन सी चीज़ पढ़ाते थे वे, तो वे इंग्लिश पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? इंग्लिश पढ़ाते थे गाइज। ठीक है, बात करेंगे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इज़ नॉट द वर्क ऑफ सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी का इनमें से वर्क नहीं है, वो नहीं, सॉरी सॉरी, विच इज़ नॉट द वर्क ऑफ सलमान रुश्दी। हाँ बिल्कुल सही पढ़ा था मैंने पहले भी। तो इनमें सलमान रुश्दी का वर्क नहीं बताना, कौन सा वर्क नहीं है, तो ये सिल्वर हाउस नहीं, ये नहीं है गाइज। ठीक है, बाकी सैटानिक वर्सेस ये भी है, मिडनाइट चिल्ड्रन ये भी है, सेम ये भी है गाइज। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपके 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आने वाला जो आपका पेपर है इसमें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है पेपर गाइज। ठीक है, तो पीवाईक्यू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो इस पेपर के लिए यही है कि आप आसान पेपर है ये वाला, और आप इनकी जो समरी पढ़ कर जाए यूट्यूब से। ठीक है, और इनके बारे में पढ़ कर जाए, इनकी नॉवेल्स के बारे में पढ़ कर जाए कि किस नॉवल से ये जुड़ा हुआ है, और ये इन्हें अवार्ड कब मिला था, और ये इनकी जन्म मृत्यु कब हुई है गाइज। ठीक है, तो इससे आप पास हो जाएंगे गाइज। ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वे डिस्कस करूँगा। आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ कमेंट करना हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में कर सकता है गाइज, कुछ भी। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।